अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम बैक टू शहनाज़ ऑफिशियल। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमारे अंदर एक ट्रेजर हाउस खजाना है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, उस खजाने की चाबी घूमती कैसी है? हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है? डॉक्टर जोसेफ मुर्फी अपनी किताब के चैप्टर 2 में एक ऐसा मिसाल देते हैं जो आपकी आंखें खोल देगी। वो कहते हैं कि आपका दिमाग एक बड़ी जहाज ओशन लाइनर की तरह है। इस जहाज में दो मेन किरदार हैं। द कैप्टन आपका कॉन्शियस माइंड जो ब्रिज पर खड़ा है, रास्ता देख रहा है और ऑर्डर्स दे रहा है। द क्रू इन द इंजन रूम आपका सबकॉन्शियस माइंड, ये वो लोग हैं जो नीचे दबे हुए हैं। उन्हें नहीं पता जहाज कहाँ जा रही है, वो सिर्फ कैप्टन को ऑर्डर फॉलो करते हैं। अगर कैप्टन कहता है फुल स्पीड अहेड, तो इंजन रूम सवाल नहीं करता कि आगे पहाड़ है या समुंदर, वो बस स्पीड बढ़ा देता है। मेरे दोस्तों, आपकी जिंदगी का जहाज भी ऐसे ही चल रहा है। आपका कॉन्शियस माइंड दिन भर जो ऑर्डर्स देता है, चाहे वो डर का हो या उम्मीद, आपका सब कॉन्शियस इंजन रूम उसी डायरेक्शन में काम करता शुरू कर देता है। आज हम उस इंजन रूम को कंट्रोल को समझ समझना सीखेंगे। मुर्फी समझते हैं कि हमारे पास दो दिमाग नहीं है, बल्कि एक ही दिमाग के दो फंक्शन है। द ऑब्जेक्टिव माइंड आपका कॉन्शियस हिस्सा, ये वो दिमाग है जो आपके फाइव सेंसेस देखना, सुनना, चाल चखना है से सीखता है। ये लॉजिक लगता लगाता है, यानी 2+2 इज इक्वल टू 4 करता है। ये फैसला करता है कि मुझे ये बिजनेस करना है या नहीं। द ऑब्जेक्टिव माइंड आपका सबकॉन्शियस हिस्सा, ये असल पावर है। इसके पास लॉजिक नहीं है। इसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये वाइब्रेशन और इमोशन को समझता है। ये वहाँ काम करता है जहाँ लॉजिक खत्म हो जाता है। डॉक्टर मोर्फी कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट आर्ग्यू विद यू। ये पॉइंट सबसे जरूरी है। आपका दिमाग आपसे बेहस नहीं करता। आप अपने दिमाग को कहते हैं, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आपका सबकॉन्शियस आपसे ये नहीं कहेगा कि नहीं, नहीं तो मेहनत करो, तो कर सकते हो। नहीं, वो चुपचाप मान लेगा और आपका रास्ता में ऐसी रुकावटें खड़ी हो देगी, आप वाकई वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सके। इस्लामिक कनेक्शन, इस्लाम में हम इसे नीयत कहते हैं। नीयत सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये आपके सब्जेक्टिव माइंड की स्टेट है। अगर आपकी नीयत सबकॉन्शियस फोकस शक से भरी है, तो अमल में बरकत नहीं आती। जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो आप अपने ऑब्जेक्टिव माइंड के साइड पर करके अपने सब्जेक्टिव माइंड को डिवाइन पावर से कनेक्ट कर देते हैं। तब लॉजिक खत्म हो जाता है और मौजिज़े शुरू होते हैं। चैप्टर 2 का एक बहुत खतरनाक लेसन है, द पावर ऑफ सजेशन। डॉक्टर मुर्फी बताते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस इतना सेंसिटिव है कि वो दूसरों की बातों, हेट्रो सजेशन से फौरन असर ले लेता है। 2026 की इस दौर में हम हर वक्त सजेशन के घेरे में हैं। न्यू न्यूज़ कह रही है इकोनॉमी खराब है, सजेशन डर। सोशल मीडिया कह रहा है तुम उतने खूबसूरत नहीं हो, सजेशन इनसिक्योरिटी। लोग कहते हैं तुम्हारा आइडिया फ्लॉप हो जाएगा, सजेशन फेलियर। अगर आपका कैप्टन कॉन्शियस माइंड इन बातों को फिल्टर नहीं करता, तो ये सीधा इंजन रूम में चली जाती है और वहां से आपकी किस्मत स्किप होने लगती है। आपका काउंटर सजेशन, हाउ टू ओवरकम दिस ऑटो सजेशन प्रोटोकॉल। आपको मुर्फी काउंटर सजेशन देना सीखना होगा। मुर्फी एक मिसाल देते हैं, अगर कोई कहे तुम बीमार लग रहे हो, तो फौरन अपने दिमाग में कहे, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एनर्जी से भरी हूँ। इस्लाम ने हमें जिक्र और असर अस्कार इसीलिए दिए हैं। सुबह और शाम की अस्कार असल में ऑटो सजेशन में है, जो अपने सबकॉन्शियस के गिर्द एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देता है। जब आप पढ़ते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, तो आप अपने दिमाग को सजेशन दे रहे हैं, मेरे लिए अल्लाह काफी है, मुझे किसी डर की जरूरत नहीं। ये वर्ड आपके सब्जेक्टिव माइंड को रिकैलिब्रेट कर देते हैं। अगर आप डर को लूप लूप से निकालकर पावर स्टेट में आ जाते हैं,
मुर्फी कहते हैं कि दिमाग का कानून इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि बिलीफ यकीन है। लोग मुझसे पूछते हैं, शहनाज मैं इतनी किताबें पढ़ती हूँ, इतनी वीडियोस देखती हूँ, फिर भी मेरी लाइफ क्यों नहीं बदल रही? जवाब चैप्टर 2 में है, क्योंकि आपका नॉलेज सिर्फ आपके कॉन्शियस माइंड तक है। आपका सबकॉन्शियस सब्जेक्टिव माइंड ने अभी तक उस पर यकीन नहीं किया। मुर्फी के मुताबिक बिलीफ सिर्फ एक ऐसी सोच है जो आपने सच में मान ली है। आप जो बनना चाहते हैं, उसे इंफॉर्मेशन की तरह मत रखें, उसे बिलीव बनाइए। द अफ़र्मेशन रोज़ाना 5 मिनट कहें, मैं अल्लाह की फ़ज़ल से फाइनेंशियल फ्री हूँ। द लॉजिक फ़िल्टर जब आपका कॉन्शियस माइंड कहे, लेकिन बैंक अकाउंट तो खाली है, तो उसे कहे, चुप रहो, मैं अपने सबकॉन्शियस को ऑर्डर दे रही हूँ, रास्ते अल्लाह के निकालेगा। ये कैप्टन का इंजन रूम को कमांड देना है, बेहस मत करिए, सिर्फ हुकुम करिए। पार्ट 2 द कंक्लूजन एंड एक्शन स्टेप। दोस्तों चैप्टर 2 का दो का निचोड़े समरी ये है। आपका दिमाग आपसे बहस नहीं करता। जो आप कहेंगे वो मान लेगा। दूसरों की नेगेटिव बातों हेट्रो सजेशन को फिल्टर करें। ऑटो सजेशन और जिक्र के जरिए अपने सबकॉन्शियस को नजरिया ऑर्डर दे। आज का टास्क अगले 24 घंटे अपने वर्ड्स पर नजर रखें। जब आप जब भी आप कहें, मैं थक गया हूँ या मैं नहीं कर सकती, फ़ौरन उसे कहें और काटे और कहें, मैं एनर्जेटिक हूँ और अल्लाह मेरे लिए रास्ता आसान कर रहा है। अपने कैप्टन को एक्टिव करें, अपने जहाज़ को सही डायरेक्शन में मोड़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो कमेंट में लिखें, आई एम द कैप्टन और इस वीडियो को शेयर करें और लोगों के साथ जो डर में जी रहे हैं। चैप्टर 3 में हम सीखेंगे कि हमारे सबकॉन्शियस हीलिंग शिफा कैसे करता है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूँ शहनाज आगा। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।